भगवान की बाल लीला सुनाने का उद्देश्य क्या है? बोले जब भगवान की बाल लीला सुनते ना हम लोग, तो उनमें भगवान वाला भाव नहीं आता, अपनापन वाला भाव आता है। अपना कोई बालक है, अपना कोई प्यारा है, अपना कोई दुलारा, अपना कोई प्रियतम है, अपना कोई बालक है, ऐसा भाव आता है। और ऐसा भाव ही भगवान की प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है। अपनेपन का भाव आता है ना, तब भगवान का हमें कृपा प्राप्त होती है। अपनेपन से भगवान मिलते हैं। पूजा पाठ कर्म क्रिया ये तो सब है ही है, ये तो करना ही करना है। पर जब तक भगवान के प्रति हमारा अपनत्व नहीं होगा ना, तब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं प्रकट होगा। प्रेम प्रकट होता अपनत्व से। इसलिए ये बाल लीलाएं श्री सुखदेव जी ने यही कारण सुनाई, ताकि सब लोग इन्हें सुने और सुन करके उनके हृदय में भाव बढ़ जाए। अब ठाकुर जी के उत्सव शुरू हो गए। हमारा ब्रज का कन्हैया उत्सव प्रिय है, उसको उत्सव बहुत अच्छे लगते हैं। बचपन से ही ब्रज में उत्सव ही उत्सव करे ठाकुर जी ने। प्रकट हुए तो नंद महोत्सव। एक दिन लाला सो रहे थे, तो सोते सोते लाला को छींक आ गई, तो मैया बोल रही आज मैं लाला को छींकोत्सव रख रही हूँ। छींके तो उत्सव। एक दिन लाला ने सोते सोते करवट बदल ली, तो मैया बोली आज मैं उत्सव रख रही हूँ। कौन सा उत्सव है? करवट उत्सव। आज लाला को उत्सव है। आज काय को उत्सव? बोला आज लाला ने पहली बार चलना सीखो है। अच्छा, आज काय को उत्सव? बोला आज पहली बार लाला ने मैया बोलो है। आज काय को उत्सव है? बोला आज पहली बार लाला गैया चराने गयो है। रोज उत्सव है। ठाकुर जी के आने से ब्रज उत्सव में बन गया। उत्सव शुरू हो गए। नंद महोत्सव हुआ, खूब उत्सव चला। एक दिन ठाकुर जी 6 दिन के हुए, छठी पूजन हुई। पूतना देवी पधारी, कंस के द्वारा प्रेरित होकर के ब्रजमंडल में बालकों को मारने के लिए नंद भवन में भी पहुंची। नंद भवन में यशोदा मैया से बधाई दी। मैया बड़ी खुश हो गई। जब आई पूतना, इतना सुंदर रूप बना के आई, ऐसी अप्सरा बन के आई, कोई पहचान ना पाए, कोई समझ ना पाए कि इसके भीतर क्या छुपा। देखो भैया, एक चीज और है, ठाकुर जी को आप एक चीज से कभी नहीं पा सकते। कौन सी चीज है? आपके हृदय में कुछ और है और आप भगवान के सामने बनकर के कुछ और जाओगे, बनावटी पना लेकर के जाओगे। इससे आप कभी भगवान को पा नहीं सकते। अगर हमारे हृदय में अपराध हैं, खूब हम पाप करते हैं, तो भगवान से उनके सामने जाकर के बोल दो कि मैं अपराधी हूं, तब भगवान राजी हों। भगवान अगर दिखावे करके भगवान को प्रसन्न करना चाहोगे, नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जानते हो क्या है? भागवत का एक प्रसंग आता है। प्रसंग तो वो कल आएगा, पर अभी स्मरण में आया। तो जब भगवान मथुरा गए, तो मथुरा में उनको एक भगवान को भक्त मिली, कुब्जा सैरेंद्री। कैसी थी? कुबड़ निकला हुआ शरीर, बिल्कुल स्वरूप सुंदर नहीं था, एकदम स्वरूप अजीब था। लोग चिढ़ाते थे, लेकिन उसको भगवान प्राप्त हो गए। वही कुब्जा पूर्व जन्म में, पूर्व अवतार में, राम अवतार में सूर्पणखा थी। वही सूर्पणखा कितना सुंदर रूप बना करके आई। तुम सम पुरुष नमो शम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। सुंदर रूप बना करके आई राम जी के सामने। थी कुछ अंदर से और बाहर से कुछ और। जबकि प्रेमी तो किया राम जी से। ठाकुर जी से प्रेम करना कोई बुरा थोड़ी होता है, उसको कामना भी नहीं बोल सकते। पर फिर भी भगवान ने वो स्वीकार नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि रूप नकली बना के आई थी, और वही जब जैसी थी वैसी कुब्जा बन के आ गई, तो ठाकुर जी ने स्वीकार कर। इसका मतलब है भगवान के सामने जाओ या किसी गुरुजन के सामने जाओ, जैसे हो वैसे प्रस्तुत हो जाओ। भले बुरे प्रभु जी, भले बुरे सब तेरे। बुराइयां भी हैं तो एक्सेप्टेड। भगवान के सामने कहो कि ये कमियां हैं प्रभु, पर हम तो बड़े भगत बन के जाते हैं, हमसे बड़ा कोई भगत ही नहीं है।
पर भैया दुनिया को तो तुम भगत बन के दिखा दो, ठाकुर जी को तो घट घट की पता, उनको थोड़ी ना दिखा सकते हो। तो इसलिए आज पूतना पर ठाकुर जी क्यों अप्रसन्न है? बोले आई तो है, पर जैसी थी वैसे आ जाती तो हमें ज़्यादा बढ़िया लगती। पर ये तो इतना सुंदर रूप बना के आई, इतना सुंदर रूप, गोपियों की आँख खुली की खुली रह गई। अरे राम राम राम, इतनी सुंदर स्त्री कौन है या ब्रज में आई है, पहली बार देखी है। और तो और यशोदा मैया ने तो यहाँ तक भी सोच ली, अरे नेक मेरो लाला बड़ो हो तो यूँ नेक छोटी होती तो इतनी सुंदर है, यही अपनी बहू बना लेती। ठाकुर जी बोले नेक रुक जा मैया, अभी थोड़ी देर में तो बहू को रूप दिखाऊं असली। जब अपने असली रूप में आवेगी ना, जब पता चलेगी तो कैसी बहू है। तो इतनी सुंदर बन के आई, ठाकुर जी के समक्ष आ गई, भगवान को गोद में लियो और गोद में लेकर के अपने स्तन से दूध पिवावे लगी। ठाकुर जी भी बड़े आनंद में हैं, दूध पीवे लगे और दूध पीते 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 पूतना के प्राणन को पीवे लगे। प्राण सोखे, प्राण सोखे तो पूतना विचलित हो गई। विचलित होकर के श्री ठाकुर जी को लेके अपने गोद में उड़ गई। उड़ती 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 सबरे ब्रजमंडल में घूम रही है, घूम रही है। देवता कह रहे ठाकुर जी अब तो या को उद्धार कर दो, अब तो या को उद्धार कर दो। ठाकुर जी कह रहे ना चुप रहो, हमको मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, या कि गोद में उड़ते उड़ते ऐसे लग रहा हो जैसे कोई पैराशूट में घूम रहे हो। ठाकुर जी सब में मजा ढूंढ लेते हैं। बोले और एक और फायदा है रहे हो, कहा बोले सबरे ब्रज के जितने मोहल्ला है ना, सबकी हम एकदम रेकी कर रहे हैं। कौन से सेक्टर में कौन सी गोपी रहती है, कौन से गली नंबर में कौन सी गोपी रहती है, और कौन सी गली में शॉर्टकट है। क्योंकि जब हम आगे माखन चोरी करेंगे ना तो शॉर्टकट चाहिए ना भगने के लिए, गली चाहिए कहाँ से कहाँ मुड़ जाए, कहाँ से कहाँ भग जाए। तो हमको बड़ो मजा आ रहा हो, देखन दो सबरे ब्रज को, देखन दो हमें। ठाकुर जी मजे लेते घूम रहे सबरे ब्रज में। इतने में पूतना मथुरा की ओर जाने लगी। ठाकुर जी बोले ना ना अब तो उद्धार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा संकल्प है 11 वर्ष तक वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। तो अंत में ठाकुर जी ने पूतना के प्राण खींचे और चिल्लाती चिल्लाती भाई पूतना पृथ्वी पर आ गिरी, और वहीं ठाकुर जी ने वहां को कल्याण कर दियो, उद्धार करो पूतना को। अब महाराज सबरे ब्रज में हल्ला मच गयो, एक राक्षसी आई, एक दैत्य आई ठाकुर जी को मारने के ताई, पकड़ो पकड़ो, सब भागे। यशोदा मैया आई, सब आए, सबने आकर के लाला को देखो तो लाला क्या कर रहे हैं, पूतना के वक्ष पे बैठे और बड़े मजे से हंसते हुए खेल रहे हैं। मैया को तब चैन की सांस में सांस आई, लाला को नीचे उतारो, भगवान नाम का जाप किया, नारायण विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया, हमारे लाला पे जो भी नजर गुजर है उतर जाए। गौमूत्र से स्नान कराया, लाला की सब नजर उतर जाए। ऐसा सुंदर पूतना का उद्धार भगवान ने किया है। सक्टासुर का उद्धार किया, तृणाव्रत का उद्धार किया। लाल जी धीरे धीरे बड़े हुए, नामकरण हुआ, गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम रखा, अनेकानेक नाम रखे गए ठाकुर जी के। भगवान भक्त वांछा कल्प तरु है, इसलिए नाम भी उनके अनेक हैं। नाम आकृति भगवान भक्त के स्वभाव के अनुसार लेते। जैसे पानी होता है ना, पानी को आप गोल बर्तन में डाल दो तो गोल बर्फ जम जाएगी, आप ट्रायंगल में डाल दो तो ट्रायंगल जम जाएगी। वैसे ही भगवान भक्त के हिसाब से आकार बनाते हैं, भक्त के हिसाब से नाम बनाते हैं। तुम जो नाम देना चाहो वो दे दो, जो भाव से बुलाना चाहो उस भाव से बुला लो। तो ऐसे ठाकुर जी भावग्राही भगवान, भावग्राही जनार्दन नामकरण हुआ। फिर लाला नेक नेक अब होले होले अब नेक बड़े होल लगे हैं। बड़े कैसे है रहे, यशोदा मैया लाला को सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र श्रृंगार करके लाला को रोज अपने घर के आंगन में बिठा देती। पर ये इतने उत्पाती हैं, इतने उद्यमी हैं, मैया निला धुला के इनको श्रृंगार करके नेक काम में लगती, ये तुरंत जाके कीचड़ में जाके एकदम धम्म बैठ जाते, सबरे कीचड़ में जाके लोटपोट है जाते। क्योंकि ठाकुर जी को ब्रज की रज बहुत प्रिय है ना, तो माटी को अपने शरीर में लगाने के तय ठाकुर जी वही में लौट जाते।
यशोदा मैया आती काम करके देखती, अरे राम 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 राम। अब हालिया को नवा धुवा के गई, सब रो माटी में हेलियो। मैया बोली तू पिछले जन्म को सूकर हो का? ठाकुर जी बोले हाँ मैया एकदम सही पकड़ी हो। अरे मैया तू तो सब जानती, लगता हमको पहचान गई। तुझे कोई ज्योतिष शास्त्र आता है क्या? हम एक जन्म में सूकर भी बने थे। भगवान ने कोई अवतार नहीं छोड़ा, सब अवतार धारण कर रखे। तो यशोदा मैया फिर लाला को नवाती, लाला को नवा करके फिर बिठाती, फिर कछु काम में लग जाती। सो ठाकुर जी को फिर उदम सूझता। वहाँ कोई ग्वाला कोई गैया का बछड़ा छोटा सा घूम रहा है, सुबह की पोंछ पकड़ ली। पोंछ पकड़ के वाकू बोले चल मेरे घोड़ा टिक टिक टिक। जैसे बच्चा घोड़ा को भगाते हैं ना, तो वैसे ही वाकी पोंछ पकड़ के सबरे आंगन में घूमन लगे। और अकेले ही नहीं घूम रहे, वही खड़े दाऊ दादा, खुद तो उद्यमी है ही, आपस वाले इनको भी उद्यमी बना देंगे। तो दाऊ दादा को कही अरे दादा सुनो, यहाँ तुम काय को उठाड़े हो, आ जाओ, एक बछड़ा की पोंछ है, तुम भी पकड़ लो। दोनों राइड करेंगे, रोलर कोस्टर है ये कन्हैया का। ब्रज में ना ठाकुर जी के बड़े विचित्र विचित्र खिलौने। कभी आप ब्रज दर्शन करने जाओ 84 कोस का, ठाकुर जी ने कहा कौन कौन सी, एक फिसलनी शिला है, जैसे रोलर कोस्टर में ऊपर से फिसलते ना पार्क में बच्चे, वैसे ही ब्रज में ठाकुर जी का एक पत्थर था ऐसा चिकना एकदम, वहां पे ठाकुर जी बैठ जाते और ऊपर से नीचे तक फिसल पट्टी पे फिसलते हुए आते। और गैया की पोंछ पकड़ पकड़ के सारे ब्रज में घूमते, ये ठाकुर जी की राइड है। ऐसे ऊधम करते करते ब्रज में ठाकुर जी आनंद ले रहे हैं, क्योंकि इनका नाम है आनंद कंद भगवान। आनंद में भैया कोई मर्यादा नहीं होती, आनंद तो आनंद होता है। जिससे भी आनंद वर्धन हो भगवान वो सब लीला करते हैं, जिससे भी आनंद की वृद्धि हो। फिर लीलाएं तो बहुत हैं, पर अब थोड़ा समय और प्रसंग का भाव ध्यान में रखते हुए आगे अब लाल जी अपनी मैया पर कृपा करते हैं। कैसे? मैया लाला को गोद में लेकर के ऊखल से बांधती है। ऊखल से बांधने की आवश्यकता काय को पड़ी? श्री राजा परीक्षित जी ने पूछा तो श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई। एकदा गृह दासीषु यशोदानंद गेही ने। मैया के घर दास दासी तो बहुत थे, पर लाला के लिए मैया सारा काम खुद ही करती थी, खुद ही सेवा में लगी रहती। ठाकुर जी की सेवा हर व्यक्ति को अपने निज साधन से करना चाहिए। आप भले कितने ही पैसा वाले बन जाओ, कितने ही धनवान बन जाओ, अपने घर के किसी भी काम के लिए आप सेवक रख लो, पर ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से, भोजन प्रसादी अपने हाथ से, श्रृंगार अपने हाथ से, आरती अपने हाथ से। अब इसके लिए भी अगर आप कोई सेवा किसी दूसरे को दे दो तो उसका फिर फल भी और आनंद भी उसी को प्राप्त होगा। इसलिए स्वयं सेवा करें ठाकुर जी की, अपने घर के लाडले ठाकुर को खूब रिझाएं। तो यशोदा मैया स्वयं दधि मंथन कर रही थी, लाल जी को नाटक सूझा, जबरन आके मैया की गोदी में बैठ के मैया का हाथ पकड़ लियो और मैया ते जिद करवे लगे, मैया हमको भूख लगी है, माखन चाहिए, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, ताजा चाहिए। मैया लाला का स्वभाव जानती है कि भैया ये तो मानेगा ऐसे नहीं, तो मैया ने लाला को इधर उधर की बातन में फंसायो, इधर उधर की बात चालू करी। इधर उधर की बात में सबसे प्रिय बात, सबसे प्रिय टॉपिक ठाकुर जी का ब्रज में जानते हो क्या था? सबसे ज्यादा ठाकुर जी को काय बात को सुनने में आनंद आवे हो? जब कोई उनसे उनकी शादी की बात करता ना कि लाला तेरो ब्याह है, तो ठाकुर जी एकदम मन में आहा हा आनंदित है जाते, लड्डू फूटते मन में, हमारो ब्याह है, क्या बात है, कौन ते ब्याह है? और ब्याह तो भैया छोरी तो इनकी जन्मती निश्चित है गई, क्योंकि नंद बाबा और वृषभान जी ने आपस में पहले ही डील फिक्स कर ली कि तुम्हारे लाला होएगा तो हमारी लाली होगी, हमारी लाला होगा तो तुम्हारे लाली होगी, और हम दोनों एक दूसरे को अपना लाला लाली को ब्याह करवा देंगे। तो ठाकुर जी को पहले तो ही पता हो कि हमारा तो फिक्स है, हमारी तो पहले ही कौन सी जगह का है नो वो फिक्स है। बरस नंद महल घर
ढोटा जायो बरसाने ते टीको आयो। नंद महल घर वही दिन निश्चित है गयो जा दिन लाला को जन्म भयो। वही दिन सगाई भी है गई लाला की कि आज से निश्चित है गयो कि ये वृषभान जी के जमाई बनेंगे। ब्रज का रस बड़ा अद्भुत है, इसलिए तो कहते ब्रज रस वाले को कहीं जाना नहीं पड़ता। ब्रज के रस वाले को कहीं कोई पार्टी करना, कोई मनोरंजन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ रोज ठाकुर जी कुछ ना कुछ मनोरंजन कर रहे हैं। राधा वल्लभ जी देखो, हम तो जब भी सुनते हैं कोई भक्त वैष्णव आता है, कभी वृंदावन से, कहाँ से आ रहे हो भैया, बोल वृंदावन से। कहाँ गए थे, बोल राधा वल्लभ जी के ब्यावले में गए थे, ब्याह में गए थे। एक कोई बाहर का आदमी वृंदावन गया तो वहाँ ने देखी ठाकुर जी आज सेहरा बांधे खड़े हैं। राधा वल्लभ जी को बड़ा प्यारा सेहरा बनता है, आंखों पे वो झालर लगा दी जाती है उनके ब्याह में। तो बोले याकू का है गो आज, कैसे मोड़ो ढके ठाड़ो है। अब ब्रजवासी तो भैया ब्रजवासी ठाकुर जी से डायरेक्ट तू तड़ाक में बात करते हैं। तो बोले आज का है गो याकू मोड़ो काय को ढको ठाड़ो। एक बोलो आज याको ब्याह है, आजा को ब्याह है वे वारो। दूसरों बोलो क्यों 16,108 कर लिए पेट ना भर रहे हो भैया को, और कितने ब्याह करेगो भैया। पर ठाकुर जी का तो भैया रोज ब्याह है, रोज उत्सव है। और है किससे, ब्रज में ठाकुर जी का ब्याह किससे होता है, ठाकुर जी का ब्याह किशोरी जी से होता है। ब्रज में ये दो भाव हैं, एक भाव है परिकिया, एक है स्वकिया। दोनों ही भाव अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। एक भाव है कि विवाह नहीं हुआ, प्रियतम है। एक भाव है कि किशोरी जी का विवाह ठाकुर जी के संग हुआ। तो ऐसा भाव ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। तो यशोदा मैया लाला को उन्हीं बातों में उलझाई, ठाकुर जी खुश हो गए। पर फिर अचानक चूल्हे पे दूध रखा, उबलने लगा, मैया बाकू बचाने चली गई तो ठाकुर जी नाराज है गए और क्रोध में आकर के सब घर के जितने भी मटका थे सबको फोड़ दिया। यशोदा मैया ने गुस्सा में आके लाला को पकड़ करके लाला को रस्सी से बांधा। रस्सी बार बार छोटी पड़ती रही, पर जब रस्सी अंत में बरसाने से श्री किशोरी जी ने भेजी तो वह रस्सी में ठाकुर जी बंध गए, बंधन में आ गए। ऐसा भाव ठाकुर जी को मैया ने बांध दियो। और फिर लाला ने उखल के द्वारा यमलार्जुन 2 वृक्ष को उद्धार करके उन पर कृपा करी। तो ऐसे यमलार्जुन के उद्धार की कथा सुखदेव जी श्रवण कराते हैं। किसी का धन होता है संसार, किसी का धन होता है सोना चांदी, पर ठाकुर जी का धन है श्री राधा और श्री राधा रानी का धन है श्री श्याम सुंदर। ऐसे ये युगल स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। भैया ये जो पानी बांट रहे हैं ना, जल सेवा, भैया ये बंद कर दो। ये कथा के बीच में मत किया करो, भजन के बीच में कर लिया करो, संकीर्तन के बीच में कर लिया करो, ताकि सबको जल भी मिल जाए और कथा में भी व्यवधान ना हो। मैया सुन लो नेक हमारी, ओ माता सुन लो हमारी, बैठ जा। ये पानी की बोतल फेंक फेंक के ऐसे बांटने की आवश्यकता नहीं है, बैठ जाओ। अभी हम कुछ भाव गाएंगे तब ले लेना जल। कीर्तन भजन में आपस में ले लिया करो। तो ठाकुर जी श्री जी दोनों युगल का सुंदर लीला क्रम ब्रज में चल रहा है। भागवत में विशेष ठाकुर जी की लीलाएं हैं, प्रभु की बाल लीलाएं हैं, ब्रज लीलाएं हैं। तो उनका श्रवण कराते हुए सुखदेव जी सुना रहे हैं। आगे की कथा प्रसंग आती है, ठाकुर जी ब्रज मक्की माटी खा के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराते, मैया पर कृपा करते हैं। ये सब करते करते अब ठाकुर जी ने ऊधमों में जो सबसे उत्तम ऊधम है वो शुरू किया, शरारत। कौन सी? चोरी की, माखन चोरी लीला आरंभ करी। ठाकुर जी ने सोचा अब छुटपुट लीला करने से उतना मजा ना आवेगो जो चोरी करने ते आवेगो। या तो एक बहानो भी मिल जाएगो, गोपी के घर क्यों जा रहे हो, बोले चोरी करने जा रहे हैं। ग्वाल बालन को भी ने कुछ उत्साह आ जाएगो, क्यों चलनो भैया, कहाँ जा रहे हो, बोले चलो हमारे संग मिल के गोपी के घर चोरी करेंगे। तो ठाकुर जी ने माखन चोरी लीला आरंभ करी। श्री श्याम सुंदर अपने सब सखा मंडली के संग माखन चोरी के लिए जाते हैं। यशोदा मैया के पास गोपी शिकायत लेकर के आती हैं।
वत्सान मुंचान क्वचित समय क्रोश संजातः शः। सब गोपी शिकायत करती है मैया से, मैया तेरो छोरा बड़ो उद्यमी है। मैया बोलती कहा कर दियो याने? बोले मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय, गैयान के बछड़ा को खोल के भग जाए मैया, और क्वचित समय मतलब बिना समय के, जब समय ना रहे वह समय बछड़ा उनको खोल के भग जाए और मैया बछड़ा सब दूध पी जाए और घर में बालक बच्चे भूखे मरे। तो मैया बोली ने डांट लगा दे करो, बच्चा ही तो है, डांट दोगे तो ने डर जाएगो। गोपी बोली मैया बच्चा ना सबन को बाप है यू, ये ना काई दुनिया में काईते डरे। अरे मैया या को डरावे की तो छोड़ो, हमने डरावे की कोशिश भी करी पर क्रोश संजाता हाश, हम या को ऐसे उंगलियां दिखा दिखा के एकदम डांट रही हो रही होती है और वही समय मैया यूं हंस दे हमें देख के, और मैया या की हंसी देख करके तो गुस्सा तो कोई मजाल है जो रह जाए, हमारा सबरो गुस्सा भग जाए मैया या की हंसी इतनी प्यारी है। तो मैया बोली अब याको को भी कोई ठेको ले रखो का हमने, मैंने और मेरे लाला ने, कि अब हंसे भी ना मेरो लाला, खूब हंसे गो। अब मैया लाला का पक्ष ले रही। गोपी को मालूम है कि मैया ते शिकायत करेंगी तो मैया लाला की आन नहीं देंगी, पक्ष जरूर लेंगी, और वही सुनने गोपी आती हैं। दोनों की मधुर मधुर जो बातें हैं, जो चेष्टाएं, वही सुनने गोपी आती हैं। एक गोपी बोली मैया बता, अब तेरो छोरा चोरी करे, चोरी कर तो कोई अच्छो लगे, घर घर जाके माखन चुरावे। मैया बोली चोरी करे, कौन से हीरा जवाहरात चुरा लिए तेरे? अजी माखनी तो है, खाने की चीज ही तो है, हम नहीं सिखायो है, मैं नहीं सिखायो अपने लाला को, बांट के खानो चाहिए। तुम तो सबरी जा जाके वह माखन को मथुरा में बेच दो, तो याते तो बढ़िया कम से कम लाला खुद खावे और ग्वालन को भी खवावे। गोपी बोली हाँ मैया सही कह रही है तू, अब तुम्हारे लाला की बात आन थोड़ी ना दोगी तुम। मैया बोली चलो कोई बात नहीं। गोपी बोली माखन चोरी भी कर ले, हमें वहाँ में भी दिक्कत नहीं है, पर मैया मटकी फोड़े ये कोई अच्छी बात है, मटकी फोड़ना? मैया बोली हाँ ये तो थोड़ी नुकसान वाली बात है, क्यों रे कन्हैया तू इनकी मटकी फोड़े? मैया बोली पहली बात तो मैया ये है कि मैं फोड़ू ना हूँ, पहले तो इनको कहो कि कच्चे मटका की जगह कोई बढ़िया मटका रखे। तो ये इतने पुराने मटका है गए मैया, इनके सालों साल पुराने, में छूते ही फूट जाएं। और वैसे भी मैया हमारे गांव के कुम्हारन एक दिन बैठे बैठे रो रहे, तो मैंने उनसे पूछी कि तुम काय को रो रहे हो? तो कुम्हारन बोली लाला कहा बताऊं, बिक्री नहीं है रही हमारी, मटका नहीं बिक रहे। क्यों? ये जो ब्रज की गोपी है मटका बदले ही नहीं है, पुराने मटका चला रही है। हमारे घर में तो अन्न के लाले पड़ गए, लाला कछु है ही ना खावे को, बालक भूखे मर रहे हैं। तो मैया उनकी जीविका चल जाए, उनके बालकन को पेट भर जाए, हमारे जानबूझ के मैं मटका फोड़ दूं ताकि ये नए खरीदे। मैया बोली वाह क्या बात है। मैया एकदम रीझ गई लाला पे, ऐसे बलैया ले रही, वाह ऐसो सच्चे दिल को लाला, ऐसे सच्चे दिल को छोरा संतान भगवान सबन को दे, कितनो बढ़िया लाला है मेरो, सब के बारे में सोचा है। गोपी बोली ये तो मैया और बेटा दोनों आन नहीं देंगे, काहे की यहाँ तो ऐसे ही इनकी चलन दो तो ही फायदे में, नहीं तो ये ना काहे की सुनने वाले। गोपी को सुनने में भी आनंद आता। बार बार सुबह प्रातः होती भैया ब्रज में जब सुबह होती है ना, तो ब्रज की सुबह सूर्योदय होने पर नहीं होती, ब्रज की सुबह तब होती है जब सब लोग कन्हैया को चेहरा देख लेते हैं, लाला को दर्शन करके ब्रज की सुबह होती है। ग्वालिने गोपियाँ ग्वाल सब सुबह सुबह निकल आते, घर बार तो सबको छूटी गयो, सबका एक ही अड्डा था नंद भवन। सुबह शाम सब नंद भवन में ही पड़े रहते, लाला के दर्शन करते रहते, लाला के संग आनंद लेते रहते। ठाकुर जी भी खूब आनंद ले रहे हैं।